Now I come to my second segment called Speak Up Q&A. ये वो सेगमेंट है जिसमें आप सब लोग आकर अपने सवाल पूछते हैं, अपने ओपिनियन देते हैं, अपनी बात रखते हैं. आप सबको जिसको भी लगता है कि do you want to speak, I have already shared the link, I am sharing it once again. आप उस लिंक के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी बात आकर कह सकते हैं. ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है क्योंकि ये बात शाहरुख खान की है ही नहीं, ये बात आर्यन खान की भी नहीं है, ये बात और सिर्फ ड्रग्स की है. इस देश में करोड़ों लोग, क्योंकि 138 करोड़ इस देश की पॉपुलेशन है, करोड़ों लोग, खास करके बच्चे, चाहे वो स्कूल जा रहे हो, चाहे वो कॉलेज जा रहे हो, या फिर वो लोग जो नौकरी कर रहे हैं, वो ड्रग्स के चपेट में आ जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ड्रग्स इज अ फैशन. क्यों? क्योंकि सेलिब्रिटी भी तो ड्रग्स पार्टी करते हैं. तो जो चीज मुंबई की फिल्म नगरी में होती है उसको लोग कॉपी कर लेते हैं. वो कपड़े जो आप देखते हैं स्टोर्स में बिकते हैं, जो आमतौर पे लोग पहनते हैं, वो कपड़ों का डिजाइन कहां से आता है, वो कपड़ों का स्टाइल कहां से आता है? इसी बॉलीवुड से. वो पार्टी कल्चर कहां से आता है? इसी बॉलीवुड से. वो घूमने का कल्चर, वो टूरिज्म कहां से आता है? इसी बॉलीवुड से. लोग बॉलीवुड से इंस्पायर होते हैं क्योंकि आपको याद होगा दिल चाहता है, एक बेहतरीन फिल्म थी जिसने टूरिज्म को बहुत हद तक प्रमोट किया, रोड ट्रैवल को प्रमोट किया. लोग उससे इंस्पायर होकर रोड ट्रैवल करने लगे क्योंकि वो इंपैक्ट है सेलिब्रिटी का. लेकिन इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. तो जब आपका इंपैक्ट इतना ज्यादा है तो लोग उसको फॉलो करते हैं. तो ड्रग्स जो है उसको उसके प्रमोशन में सेलिब्रिटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर आप उसको खत्म करना है तब भी आपका रोल इंपॉर्टेंट है, अगर उसको बढ़ना है तब भी आपका रोल इंपॉर्टेंट है. अगर आप गुटखा के एड्स करेंगे तो आपको क्या लगता है लोग गुटखा छोड़ देंगे? और ज्यादा लेंगे. अगर आप सिगरेट का ऐड करेंगे या सिगरेट के प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ कोई ब्रांड को इंडोर्स करेंगे तो आपको क्या लगता है सिगरेट स्मोकिंग कम हो जाएगा? नहीं, बढ़ेगा. टोबैको प्रोडक्ट, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अगर उससे जुड़े किसी कंपनी को आप प्रमोट करते हैं तो आप टोबैको को प्रमोट करते हैं. लिकर से रिलेटेड किसी ब्रांड को, चाहे किसी भी दूसरे फॉर्म में, चाहे वो मिनरल वाटर या किसी भी फॉर्म में आप प्रमोट करते हैं तो आप लिकर को प्रमोट करते हैं. ये सारी चीजों को लेकर आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा. अगर आप कॉन्शियस नहीं है तो आप माने या ना माने, फैक्ट ये है यू आर बिकमिंग अ पार्टी टू द एंटायर प्रमोशन ऑफ ड्रग्स. I connect many joined. Madhu has joined, also Brajesh has joined. ब्रजेश आप लाइन पे रहिए, मैं आपको कनेक्ट. आप ब्रजेश अपना ऑडियो दीजिए. ब्रजेश कुछ बोलिए. ब्रजेश आवाज आ रही है? अच्छा ब्रजेश आप लाइन पे रहिए, मैं अभी लेता हूँ, पहले मैनी को लेता हूँ, पहले वो आई हैं, फिर उसके बाद मधु, फिर आपको ले रहा हूँ. तो लाइन पर रहिए. फर्स्ट मैनी. Yes, Manny, Yeah, please hi. go ahead. Good evening. Yeah. So, sir, I would like to start my discussion with your comparison that you were doing with Mr. Sunil Dutt and Yes. Shah Rukh Khan. There is so much difference between Mr. Sunil Dutt and Shah Rukh Khan, and that is why we still have so much respect for him. Is because Mr. Sunil Dutt very openly accepted the fact that his son took drugs and he got involved in wrong things. He was very open and frank about it. Whereas Mr. Shah Rukh Khan is not even seen somewhere in the scene. One second, Manny. Let me remove this, otherwise it will coming. It's coming on your face. 1 second. Yes, you carry on, Manny. You carry on. Yes. So what I want to say is that when Sanjay Dutt got into trouble, Mr. Sunil Dutt was very active. His whole family was very active. You could see them in media. They came and talked to media. They fought. They were very honest about that there was a problem with Sanjay Dutt rather than, totally denying it and getting the whole Bollywood into denial mode and not accepting the truth. That is why we still have so much respect for him. No, I have a different opinion on that. My opinion on this is Manny, while I agree with you what you are saying, I'm not disputing that, but मुझे लगता है क्या उस वक्त ना लोग फिर भी जो आम लोग थे, आम जनता जो थी भारत की, वो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से बहुत प्यार करती थी. तो उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये सब जानते हुए भी कि संजय दत्त ने गलती की, लोग संजय दत्त को सपोर्ट कर रहे थे. उनको लगा शायद कहीं कुछ गड़बड़ हुआ होगा, शायद संजय दत्त ने ऐसा नहीं किया होगा, ये डाउट उनके दिमाग में रहा होगा. आज लोग इस बात को सुनने को ही तैयार नहीं है कि सेलिब्रिटी यानी बॉलीवुड के एक्टर्स सही कर रहे हैं. उनको लगता है जो एनसीबी बोल रही है सब सही है, अगर नहीं भी सही होगी तब भी उसको सही मानते हैं. क्यों? क्योंकि उनका ओपिनियन ही बदल गया है.
जहां वो उसको हीरो मान रहे थे, आज उनको विलन मान रहे हैं. This is what I feel. Yes, you carry on. What you're saying, Yes, I'm yes. not disputing that. So I also feel that there is a lot of why we respected the Bollywood, especially the older actors, is because Mr. Sunil Dutt was very transparent. He was accepting the fact that there was a problem. यहाँ पे तो कोई accept ही नहीं कर रहा ना कि there is a problem. Correct. सही बोल रही हैं, बिल्कुल सही बोल रही हैं. अगर आप ऑनेस्ट रहोगे तो फिर पब्लिक भी आपको रिस्पेक्ट करेगी ना कि देखो चलो गलत काम किया है पर ऑनेस्टी से तो बात कर रहे हैं. Agreed. Yeah. So sir, another कम thing से I कम want to गलती को मानना तो yes, चाहिए. yes. अगर आपका बेटा कोई गलत काम कर रहा है तो आप एक्सेप्ट कीजिए, होगी गलती. Correct. Agreed. We will कम से कम इतना try. जरूर कीजिए. Yes, and which is nothing there. No, in fact they are questioning the authorities. Mr. Everyone. Sunil that never questioned the authority. Everyone is only questioning NCB. No one is admitting कि कहीं कुछ गड़बड़ है. Yes. So, sir, now I would like to say something over here. This is with regards to what Mr. Shatrughan Sinha had said. Now, Mr. Shatrughan Sinha belongs to Bihar. Correct. He also came from, a small town and Yes. then made it big in Bollywood. His journey. So, where was he when Sushant Singh Rajput was going through all this nonsense? No, but he did give 2 interviews supporting him. His daughter did not. Okay. So then I would not like to say much about him. If he supported, that's fine. He did give 2 interviews. He came on, if I'm not wrong, he came on 4 channels and he spoke in favor of him. But Sonakshi Sinha was a problem. जिन्होंने आके कहा आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में. She shut the Twitter account and she left that I'm quitting the social media क्योंकि ये social media जो है एक बेबुनियाद चीज को लेकर लगी हुई है. पब्लिक का दिमाग खराब हो गया है. So she blamed the public and left. Mr. Shatrughan Sinha did not do that. He came and he spoke in favor of Sushant Singh. Okay, then I won't really say anything much. Then I would like to come to Swara Bhaskar. Now, Swara Bhaskar and lot of other Bollywood people, जब सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर इंटरव्यूज में उनसे पूछा भी गया what do you think about सुशांत सिंह राजपूत केस, तो उन्होंने बोला let the CBI, let the agencies come and decide. They will let's wait for what they are going to investigate and let's trust them. So what is happening here? Why aren't you trusting? But before we discuss Swara Bhaskar, शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर एक चीज बात करने की जरूरत है मैंने, वो ये कि शत्रुघ्न सिन्हा जो स्टेटमेंट दिया उनके मुताबिक जो कुछ भी आर्यन खान के साथ हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो शाहरुख खान के बेटे हैं, नंबर 1. और उनके मुताबिक जो पूरी इंडस्ट्री चुप है वो इसलिए क्योंकि इनको लगता है कि दूसरे की प्रॉब्लम है दूसरा निपटे. राइट. हमें को मत टच करो. सवाल ये है जो रेलिवेंट है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में भले ही उन्होंने सुशांत को फेवर किया हो, भले ही पर्सनली, लेकिन उन्होंने इंडस्ट्री को कभी नहीं कहा कि आके खड़े हो और बोलो हमारा अपना लड़का मर गया. वो कैसे मरा ये पता करो. ये बात उन्होंने उस वक्त भी नहीं कही. Yes. So then there is something I want to tell you today, and that is with regards to Hrithik Roshan's mother and sister. Hrithik Roshan's mother and sister both asked for CBI, and they asked for justice for Sushant Singh Rajput. I don't know if you're aware of it. It's there. It was there in their Instagram. Now it has been removed. But if you Google it, it comes. Okay. And Hrithik Roshan's mother had once also posted regarding Sushant Singh's justice. She had put some quote, and then there was a lot of controversy on the media. And after that, she's never really spoken about it. So when his sister and his mother are both coming and asking for CBI and then asking for justice for Sushant, that means they know something. They know something that is, there in the industry, but they have been made to keep quiet. Okay. So I want to kind of, emphasize on that. Secondly, I would also like to talk about yes, you were talking about Swara Bhaskar. Yes. So Swara Bhaskar and all the other Bollywood people, when Sushant Singh Rajput's case नहीं, but tell me one thing, Manny. Swara Bhaskar का जो ट्वीट है, जो बिल्कुल सीधे तौर पे कोर्ट को क्वेश्चन कर रहा है, सीधा क्वेश्चन कर रहा है कोर्ट को. उनके मुताबिक ये डिसीजन अनजस्टिफाइड है. इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है कोर्ट में हो रहा है. ना एनसीबी कर रही है, ना मीडिया कुछ कर रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा है. जो कुछ भी हो रहा है कोर्ट में हो रहा है. ऐसे में आकर अगर इस तरह का स्टेटमेंट देंगे तो कोर्ट के अगेंस्ट में अगर आप आकर बोलते हैं जबकि कोर्ट में ये मैटर चल रहा है, तो शुड नॉट शी बी चार्ज अंडर द व्हाट इज द लॉ? कोर्ट की अवमानना. व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. व्हाई शुड शी बी चार्ज विद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? क्योंकि आप कोर्ट के डिसीजन से पहले ही उस पर कमेंट कर रहे हैं. यानी आप कोर्ट को रोकना चाहते हैं, आप कोर्ट पर इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, कोर्ट को प्रेशराइज करना चाहते हैं. इस तरह का कमेंट का और क्या मतलब निकाला जाए? So first of all, right now there is only investigation that is going on. Yes. Why are you already getting the electric current when right now only investigation is going on? If he is innocent, he will be discharged.
but let the investigation keep going. Correct. Why तो are इस you वक्त ये speaking कहना कि before? प्योर हैरेसमेंट, इसका क्या मतलब निकाला जाए? So she has no right to say what is harassment. Does she know what the case is also all about? No, She doesn't have the inside she information. actually doesn't know a lot of things. उन्होंने आगे एक इंटरव्यू दिया था जिनको पता ही नहीं था कि क्या चीज क्या होती है, उनको मालूम ही नहीं। फिर इनको पैसे मिलते होंगे ये सब चीजें बोलने के लिए, पता because नहीं, they're famous for it. Yes. no idea. How is she talking? She's a well-educated lady. How is she talking? पहले सुन तो लो, हम भी नहीं जज कर रहे हैं आर्यन को, पहले इन्वेस्टिगेशन तो होने दो। पर Perfect. जरूर उनको कुछ मटेरियल मिल रहा है ना, that is why he is still, they're not giving him bail so easily. There is some information they're finding. And so another thing I want to say is that गौरी खान अगर मन्नत मांग रही है तो सुशांत सिंह की पूरी फैमिली कितने टाइम से प्रे कर रही है कि ट्रुथ शुड कम आउट, ट्रुथ शुड कम आउट। तो आपको उस टाइम पे बुरा नहीं लगा जब सुशांत सिंह राजपूत को ड्रगी बोला गया है? तब आपको बुरा नहीं लगा? वो सुशांत सिंह का इतना, वो शाहरुख खान का इतना बड़ा फैन था। सुशांत के बारे में क्या जा रहा है, इससे इनको क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर फिर हम they should not expect anything from the public also. That's exactly what I'm saying. लोगों का ओपिनियन बदल गया है 14 जून के बाद। ये जो फर्क आया ना 14 जून से पहले बॉलीवुड और 14 जून के बाद, मधु आपने ही कहा था ना, एक दो फेज में बॉलीवुड को याद रखा जाएगा। That's what you said, right? एक बार आपने कहा था, क्या कहा था, फिर से बोलिए। और वो क्या फर्क है? What you have to say on this? Please go ahead. सर पहले, उससे पहले मैं कुछ बातें बोलना चाहूंगी। सर पहले तो मैं हंसल मेहता पे आते हैं, है ना। हंसल मेहता जो है, जो एक सीनियर सिटीजन भी हैं और बॉलीवुड के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने आके बड़े ही बहुत ही सीधे तरीके से आके कह दिया कि marijuana जैसे ड्रग को इंडिया में लीगलाइज कर देना चाहिए, क्योंकि ये और भी कंट्रियों में लीगल है। तो आप जो हैं वो इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, आप सीनियर सिटीजन भी हैं, आपको पता नहीं है इंडिया की पोजीशन क्या है? यस, इंडिया इज एन इमर्जिंग एंड डेवलपिंग कंट्री, लेकिन जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी पोजीशन आपको पता नहीं है, हम क्या रैंक होल्ड करते हैं? आज भी पॉवर्टी में हम 94th रैंक पे हैं सर, 107 पे। और उस देश में आप आके ये कह रहे हैं कि आकर के जो यूथ है उसको ड्रग पिलाना शुरू कर दो। अरे भाई साहब, आपके पास पैसा है, इंडिया के पास पैसा नहीं है बर्बाद होने के लिए। इंडिया के यूथ के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बर्बाद हो। और सर दूसरी बात, जो अमिताभ बच्चन, जो हमारे मतलब बॉलीवुड का सर आप चेहरा देखिए। अच्छा है, बॉलीवुड अपना चेहरा खुद ही अपने आप को दिखा रहा है कि वो क्या चीज है। जैसे अमिताभ बच्चन जी जो महानायक हैं और इतने बड़े सीनियर सिटीजन भी हैं, पहले वो पैसा कमाते हैं इंडिया को ये बता के कि आप पोलियो ड्रॉप्स लीजिए। छोटा बच्चा जब आता है उसे पोलियो ड्रॉप्स देके उसे बीमारी से बचाइए, उसे पोलियो से बचाइए। और जब वो बच्चा जब यूथ बन जाए, जब बड़ा हो जाए, तो उसे आप कमला पसंद खाने की सलाह देते हैं, वो भी किसके साथ मिलके? रणबीर के साथ मिलके। कि जब पोलियो से जो बच्चा बच करके जो यंग हो रहा है ना, उसको आप कमला पसंद खिला रहे हैं, वो भी रणबीर क्या नाम है, रणबीर सिंह, जो कि यूथ जिसे इंडिया का यूथ फॉलो करता है। तो एक स्ट्रॉन्ग महानायक, एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर के साथ मिल करके इंडिया को बर्बाद करने का काम कर रहा है। मतलब ये तो सरासर आके यही बोल रहे हैं ना कि खत्म कर दो इंडिया को। तो सर ये तो मतलब ये सब तो खैर प्लीज आप अपना नाम बताइए और good evening, sir. I am a common man. You can see over there I have written common man, but my name is Prithviraj Sahu. So put your name there. Yeah, why not? My name is Prithvi from Calcutta. From Calcutta, I am Prithvi. Sir, I am Prithvi from Calcutta. कोलकाता থেকে আছি আমি স্যার, বাট হিন্দি में बात कर सकता हूँ, हिंदी में बोलूंगा सर। Can you hear me, sir? ब्रजेश एक मिनट, ब्रजेश आप वापस कनेक्ट कीजिए। ब्रजेश मैंने इनको मैं आपको ही ले रहा था, बस मत कीजिए, मैं दोबारा ब्रजेश कनेक्ट कीजिए। हाँ प्लीज, क्या नाम बताया आपने एक बार? मेरा नाम है पृथ्वी अपना। यस सर, मेरी आवाज वापस। ओके, हाँ बोलिए पृथ्वी बोलिए। यस सर, कैन यू हियर मी नाउ? या प्लीज गो। Sir, first of all, I am giving a big thanks to you just because you are bringing this type of platform to talk common man. हम लोग को आप मौका दे रहे हैं इस इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में बात करने के लिए, इसके लिए आपको मैं पहले ग्रैंड सैल्यूट देता हूँ। ठीक है। Now the second thing is
पता नहीं आप और यहाँ पे जितने सारे दर्शक जो है मेरे बात से कितने सहमत हैं या नहीं सहमत है वो बात के बाद है, लेकिन मैं अपना बात यहाँ पे जरूर रखूंगा सर। मेरा बात ये है कि आज सारा लोग आर्यन खान, आर्यन खान, आर्यन खान, आर्यन खान, आर्यन खान यही चल रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं आर्यन खान को बिल्कुल कसूरवार मानता ही नहीं हूं सर, मानता ही नहीं हूं सर। पता है क्यों? बोलिए ना। जब बच्चा जब रहता है ना सर, तो माँ बाप का कर्तव्य होता है कि बच्चा को कैसा करके वो उसको संस्कार करे सर। आज शाहरुख खान बोला था ये बात कि मेरा बेटा चाहे दुनिया का हर गलत काम करे, कोई बात नहीं, जो गलत काम मैं नहीं कर सका सारा दुनिया में, वो मेरा बेटा गलत काम करे। तो उस बेटे के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले बताइए आप मेरे को। हर जगह देख रहा है पैसा दौलत, इन्फ्लुएंस, सब उस लड़का के मन में क्या आएगा दिमाग। आपको शायद मालूम है, यहाँ पे मैडम, यहाँ पे सर और भी बैठे होंगे, मालूम है एक कहानी आप लोग पढ़े होंगे कि एक आदमी जब जेल में जाता है तो बोला तुम्हारा आखिरी ख्वाहिश क्या है बता दो, फांसी देने के। बोले बोले मेरी माँ को कान में कुछ बोलना है। तो उस माँ को कान में बोलने के बजाय कान ही काट लिया कि अगर तुम मेरे को बच्चा में शिक्षा देती तो आज मेरे को यह दिन नहीं देखना पड़ता। सर देयर इज नो डाउट आर्यन खान ने तो गलत किया है और उसको सजा भी होना चाहिए, सजा भी होना चाहिए। और मैं एक बात बोलूंगा सर, एक कॉमन मैन, इसीलिए मैंने बोला आज ये कॉमन मैन, आज मैं सर बाइक लेकर कहीं जाता हूं, हेलमेट टूटा हुआ है, चाहे कुछ ये है, ऐ साइड में आइए, साइड में आइए, साइड में, चालान भरिए, तात्री साइड है सो, 100 रुपया का फाइन जैसे तैसे करके भर लिया जाता है। लेकिन आज जिसके पास पैसा है, रसूख है, सब कुछ उसके लिए माफ है। कौन सा देश में हम लोग जी रहे हैं सर? जीता जाता है एक लड़का सर, सुशांत सिंह, उसको मार दिया गया सर। यस सर, सारा दुनिया यही विश्वास करता है सर, मार दिया गया सर। लेकिन आज क्या हो रहा है सर? आज क्या हो रहा है सर? कहीं भी उसके नाम में कुछ है? नहीं है। और मेरे को नहीं लग रहा सर उसको इंसाफ मिलेगा सर, नहीं मिला। क्योंकि पता है सर, इसमें करोड़ों अरबों रुपया का इन्वॉल्वमेंट है, पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है, ब्यूरोक्रेट इन्वॉल्व है, सारा कुछ इन्वॉल्व है, पार्टी इन्वॉल्व है। अब किसका नाम में पार्टी बोलूं सर? और मेरे को ये बोलना है सर, पता नहीं आप मेरा बात से कितना सहमत होंगे सर, संविधान, अपना संविधान ही गलत है सर, संविधान को पलटना होगा सर। आज एक छोटा मोटा कुछ अगर कोई आदमी करे तो उसके लिए सजा, आज जिसके पास रसूख है उसको लिए आज बताइए कितना एक हियरिंग लाख 20-25 लाख रुपया खर्चा होता है, खर्चा करके पूरा एकदम इतना बड़ा कुनबा खड़ा किया गया सर। लेकिन धन्य हो वो सपूत समीर वानखेड़े जैसा कुछ लोग जो आते हैं, जो समाज के लिए उदाहरण बनते हैं। वैसा अगर ऑफिसर अगर बने तो समाज के लिए कल्याण हो जाए सर। यही है हमारा इंडिया सर, बहुत तकलीफ होता है सर। बस सर मेरे को यही बोलना सर, आगे आप कुछ बोलिए सर। आपको क्या लगता है, मतलब जो एक सेकंड, हाँ सर बोलिए सर, बोलिए। जो कुछ भी बॉलीवुड के लोग कह रहे हैं और लगातार हर आदमी एनसीबी को गलत और आर्यन खान को सही बता रहा है, उनके मुताबिक आर्यन खान इज अ विक्टिम एंड एनसीबी इज टू बी ब्लेम्ड। आपको क्या लगता है कि जो आम आदमी है जो सड़क पे, एक तो पहले अपना कैमरा को थोड़ा डाउन कीजिए क्योंकि आप नजर नहीं आ रहे, थोड़ा सा डाउन कीजिए, हाँ नाउ दिस फाइन। तो जो आम आदमी है जो अपनी रोजी रोटी रोज कमाता है, उसको क्या लगता है कौन सही है, आर्यन खान सही है या फिर एनसीबी या कोर्ट जो कर रही है वो सही है? आपके मुताबिक क्या कोई गुंजाइश है कि आर्यन खान को सही भी माना जाए? आई हैव अंडरस्टूड व्हाट यू हैव सेड कि बच्चे की गलती नहीं होती है, पेरेंटिंग होती है, लेकिन एज एन इशू, मैं एज एन इशू बात कर रहा हूं। यहाँ पे दो तरह के लोग हैं, एक कहते हैं जो बॉलीवुड वाले कि आर्यन खान सही, एनसीबी गलत। आम आदमी क्या मानता है? सर आम आदमी को यही पता है, हम जैसा आम आदमी नहीं, 99% आदमी को यही से ये करता है कि एनसीबी इज 100% राइट, और आर्यन खान जुर्म किया है, गलत किया है, उसको तो सजा मिलना ही चाहिए सर। और मैडम कुछ देर पहले बता रही थी ना कि शाहरुख खान या तो ये नहीं आ रहा है सर, पैसा का मामले में आप इतना घमंड हो गया सर कि एक बार भी आकर के पब्लिकली नहीं बोल सक रहे कि मेरा बेटा सही में गलत किया है। गलत है तो आप कोई है जैकी चेन जैसा कोई है, वो उसका बेटा कोई कहीं भी लिप्त था तो वो आकर के खुद ये किया सर। ये इंडिया है सर, माफ कर देगा सर, कोर्ट है, पब्लिक है, सब कुछ है सर। इंसान से ही गलती होता है सर, हम लोग तो भगवान नहीं ना सर। हो गया ठीक है,
चलिए अब आगे गलती करेगा नहीं करेगा अब आगे की बात है, लेकिन पैसा के मामले में घमंड इतना है कि एक बार भी आकर के बोल नहीं रहा कि हाँ गलती हुआ है। ये क्या है सर? ये घमंड नहीं तो और क्या है? लेकिन सारा भारत नहीं, विदेश ऑस्ट्रेलिया मेरे सारे कुछ फ्रेंड भी रहते हैं, सबको ये बोल रहे हैं कि एनसीबी 100% है। लेकिन एनसीबी क्या है? एनसीबी में 2-4 जैसे इस तरह से सर अफसर पैदा होते हैं, समीर वानखेड़े जैसा। तो एनसीबी भी पूरा सब सही नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऑफिसर के वजह से ही आज इस तरह से मामला। आज आपको पता ही होना चाहिए सर, ये आर्यन खान का मामला, सुशांत का मामला, दिशा सल्यान का मामला पब्लिक के नजर में आया है, लेकिन इतने हजारों ऐसे गुना है जो आज तक पब्लिक के नजर में आया ही नहीं। करेक्ट, आया ही नहीं, क्योंकि सबको दबा दिएगा। ये लोग जुर्म करते 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 इतना बढ़ गए हैं कि अरे क्या यार कुछ नहीं होगा, चलो यार हम तो है, पैसा है, कानून है, ये है वो है, संभाल लेंगे। दम्भी, इसको बोलते दम्भी। लेकिन दम्भी का भी नाश होता है जब बोलता है ना सर, रावण का घमंड नहीं रहा तो ये तो आम इंसान है सर। करेक्ट, आई एग्री, ठीक है आई एग्री। जस्ट स्टे ऑन। हाँ सर। यस मधु, बोलिए। मधु, you are saying I stopped you because I wanted to give chance to Prithvi. Yes, आप बोलिए। हाँ सर, मुझे यही कहना ना सर कि ब्रजेश, अगर आप सुन रहे हैं ना प्लीज कनेक्ट कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। रिंकू आप हैं लाइन पे, रहिए। ब्रजेश मैं आपका वेट कर रहा हूँ, प्लीज कनेक्ट कीजिए। यस मधु, प्लीज गो अहेड। सॉरी, I disturbed you. सर मेरा ये कहना है ना कि अगर बॉलीवुड अगर खुलेआम रियल जिंदगी में आकर के ये कहता है, जिसका एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर, जिसका एक बहुत बड़ा महानायक आकर के अगर गलत चीजों को सपोर्ट करता है ना, तो मेरा ये कहना है कि आगे से जब आप मूवीज बनाइए ना, तो आप पेट्रियट होने का नाटक मत कीजिए। आके रियल हीरोज जैसे कि मिल्खा सिंह है या मैरी कॉम है, ऐसे टॉपिक को लेकर के पैसे कमाने का काम बंद कीजिए। और आप इमोशनल गेम मत खेलिए। अगर आप रियल आपका फेस यही है तो आप इसी तरीके की मूवीज बनाइए, गली बॉय और इस टाइप की मूवीज ही बनाइए आप, क्योंकि वही आप पे सूट करता है। लेकिन पैसा कमाने के लिए इंडियन इमोशन पे मत खेलिए। तो सर मेरा ये कहना है ना। और दूसरी बात सर, देखिए जैसे अभी इतना हो हल्ला हो रहा है ना कि आर्यन खान, एक तो ये लोग आके कह रहे हैं ना कि अरे आर्यन खान है, कई लोगों ने आके बोला सुपर हिट क्योंकि शाहरुख का बेटा है इसलिए इतना हाईलाइट हो रहा है, मीडिया इतना हाईलाइट क्यों कर रही है? अरे भैया नॉर्मल रहो ना, नॉर्मल रहो। मीडिया हाईलाइट कर रही है, मतलब जब शाहरुख खान को हाईलाइट करते हैं, 30 साल से हाईलाइटेड है शाहरुख खान, तब तो आपने एक बार भी आके नहीं कहा कि अरे भैया हमको इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हो, जाके रियल हीरोज को हाईलाइट करो। तब तो हर वक्त आपका ही चेहरा, बड़ी स्क्रीन पे आपका चेहरा, छोटी स्क्रीन पे आपका चेहरा देखते देखते इतनी हैबिट हो गई है कि अब हम हर जगह पे आप ही का नाम लेंगे। तो अभी चिढ़ क्यों रहे हैं? और इतना क्या होलना? और सही बात है बिल्कुल, जैसे अभी सर ने बोला ना, आर्यन खान अगर अभी पकड़े गए ना, अभी जांच शुरू हुई है, अभी क्या बैनर लगा करके आप बोल रहे हैं कि नहीं गलत जा रहा है। और एक और जिन डायरेक्टर का आपने नाम लिया कि उसको भी सुपर हीरो बना दिया, मतलब लॉन्चिंग से पहले लॉन्च कर दिया। जी हाँ, राम गोपाल वर्मा जी हाँ, आपकी तो मूवीज वर्ल्ड फेमस है ना, आपने बिल्कुल सही कहा। एनसीबी ने जो इनको लॉन्च किया है ना, बिल्कुल सही है, इनकी लॉन्चिंग धमाकेदार हुई है। ठीक है, अब आप देखते जाइए कि ये सुपरस्टार कहां तक के किस तरीके से आगे ये बढ़ते हैं, ये आप वेट एंड वॉच मोड पे रहिए। इवन आप पूरे बॉलीवुड आपके मुताबिक मधु कौन सही और क्यों? सर मेरे मुताबिक तो इंडिया का लॉ सही है, मेरे मुताबिक इंडिया की डेमोक्रेसी सही है, इंडिया का कानून सही है, इंडिया के कानून के ऊपर आप कुछ भी नहीं है। इवन सर ने बोला ना कि अगर हमें ट्रैफिक लाइट पे, अगर मेरे को एक बार ट्रैफिक लाइट ने बिना बेल्ट के सीट बेल्ट के पकड़ लिया था, जाने नहीं दिया मुझे, जबकि मैंने कितने सारे चक्कर चलाने की कोशिश की कि मुझे इमरजेंसी में जाना है, झूठ बोलने की कोशिश, नहीं कोई झूठ नहीं चलता, आप जाइए फाइन भरिए तभी आप निकल सकते हैं। ठीक है, तो जब आप ट्रैफिक पे चलते हुए सीट बेल्ट के ऊपर जब आप हमें नहीं छोड़ सकते हैं, तो इतने बड़े उस केस के ऊपर आपको क्यों छोड़ा जाएगा? सर मेरे हिसाब से तो वो इंडिया के कानून के ऊपर कुछ भी नहीं आता। शाहरुख खान भी नहीं, आपका नाम क्या बोलते हैं, बुर्ज खलीफा पे छपता है, आपके बदे पे छपता है, हमारे यहाँ भी छपता है, लेकिन कानून जो है ना वो आंख पे पट्टी लगी हुई है, हमारे यहाँ पे हमारे कानून पे पट्टी लगी हुई है और वो तराजू में तौलता है सच और झूठ को। ठीक है, तो आप मेरे हिसाब से सच कानून के ऊपर कुछ नहीं है हमारे इंडिया के। Brilliant. You were just too good today, Madhu. Just stay on. Yes, पृथ्वी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, so that in case you get disconnected, you are complete. Yes, please go ahead. हाँ सर, कानून
कानून कानून कानून ठीक है मैडम मधु मैम ने जो बोली मैं उन बात को मैं डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन कानून के ऊपर जब विश्वास आएगा कब? कैन यू हियर मी मधु मैम एंड सर? सर कैन यू हियर मी? Yes, yes, I can. Please go ahead. यस तो कानून के ऊपर विश्वास जब आएगा जब दोषियों को सजा मिले। आज हम भी तारीफ करेंगे जब कम से कम खूब कम से कम आर्यन को 10 साल की सजा मिले, तब मेरा भरोसा जगेगा कानून पर। लेकिन खूब कानून कानून के लिए 3 साल के लिए 10 साल कैसे मिलेगा? 3 साल मिलेगी। सर आपको मालूम होना चाहिए, यू आर इंटेलिजेंट पर्सन, यू आर टेकिंग द न्यूज फ्रॉम एवरीवेयर। सर इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग में पकड़ा उसको उसका हाथ है सर। आप No, छोटा that- मोटा you're अगर right. अभी वो लगाया था, हाँ हाँ तो वो इंटरनेशनल में चला जा रहा है सर, वो ट्रैफिकिंग में चला जा रहा है तो उसका सजा बहुत बड़ा है सर, That right. उसका सजा बहुत बड़ा है सर। चाहे कुछ भी है, कम से कम तो 10 साल का होना चाहिए। कानून के ऊपर विश्वास तब जगेगा मेरा जब कम से कम मैंने कहा कि 10 साल उसको सजा होना चाहिए। और कानून के ऊपर विश्वास मेरा तभी आएगा जब सुशांत के कातिल को पकड़ के उसको सजा मिले सर। Perfect. Understood. दिशा सालियान मर्डर को भी सजा मिले और जो भी गुनहगार है सजा मिले। अनिल देशमुख भागा हुआ है, परमवीर भागा, उसको पकड़ के कॉलर पकड़ के जेल में ठूसा जाए, तभी हमको कानून के ऊपर विश्वास जगेगा। Perfect. Okay. Yes, Rinku, please go ahead. ओके नमस्कार सभी को और रामनवमी की भी बहुत सारी शुभकामनाएं सभी। मेरी आवाज भी दोबारा क्यों आ रही है? अब वो पृथ्वी की आवाज कर रही है। ओके तो सर आज की जो खबर है ये मुझे पहले से ही इसका अंदेशा था और इस मामले में टचवुड मेरा अंदेशा हमेशा बहुत हद तक सही जाता है और मैं आज भी सही थी और मुझे उम्मीद है कि ये उनका एक टारगेट था एनसीबी का और उन्हें मालूम है कि कानूनी दावपेच कैसे खेले जाएंगे और उन कानूनी दावपेच को उनके तरीके से कैसे, क्योंकि एक प्रेशर है सिस्टम पे और जिस तरह से मीडिया ने इसको हाइप किया हुआ है। मीडिया हमारी आजकल तो उन्हीं सब खबरों को ज़्यादा लेती है जो टीआरपी देती है और टीआरपी तो देती है जो मूवी से रिलेटेड होते हैं स्टार, इनके लिए यही स्टार है। तो इन्होंने जो किया, जो आज ये आया था, एक्सपेक्टेड था और ये अभी बहुत लंबा चलने वाला है और बाई चांस बेल मिल जाना नहीं मिल जाना एक छोटी सी बात होगी, बट अब हम कह सकते हैं कि बहुत हद तक सही दिशा में कानून अपना काम कर रहा है। जहाँ तक रही बात कि हम अगर इस बात को इस तरह से देखें कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है, तो ये गलत नहीं, ये सही हो रहा है और ये जो बॉलीवुड के लोग एक तरफ खड़े हो रहे हैं और शाहरुख खान को बहुत दर्द भी है, मैंने सुना बहुत परेशान है। तो एक कहावत है, वो क्या समझे पीर पराई जिसके पैर फटी ना बिवाई। अब आपके पैर में जब आपके जूते में कील चुभ रही है तो आपको पता चल रहा है कि दर्द कहाँ होता है और कैसा होता है। किसी के बच्चे की जान चली गई, आपके मुंह से आह भी नहीं निकला, ये आपका एक ट्वीट और जो पैसों पे बिकने वाले और अपने एक फिल्म के प्रमोशन के लिए कई टीवी शोज में जाने वाले क्या नहीं आप गुलाटियां कहाँ लगाते हैं, क्या नहीं करते हैं। आपके पास वक्त नहीं था एक ट्वीट करने के लिए जिसको आपने स्टेज पर बुला करके इंसल्ट कर दिया। जिस उभरते हुए सितारे को, जो देश के लिए शायद आपसे भी बहुत अच्छा कर सकता था, हमें किसी का हक छीनने के तो अधिकार हमें नहीं दिया ना किसी ने, और आपने वो काम किया, बड़े अच्छे से किया। एक टीवी शो में दोनों डांस कर रहे थे और शाहरुख खान से बेहतर डांस कर रहे थे ये सुशांत सिंह राजपूत। उसका रीजन है मैं बता दूं आपको। Sushant is a trained dancer. Shahrukh hasn't taken any training of dancing. So Shahrukh admits that he doesn't know how to dance. I agree. Sushant is a trained dancer. He had taken dance training. मैं कहती हूँ कि आप हो सकता है ट्रेन डांसर नहीं हो, लेकिन आपकी एक्टिंग में इतनी दम हो और बड़प्पन इसमें नहीं है कि अमिताभ बच्चन बहुत अच्छा डांस नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनकी जो दमदार किरदार निभाने का तरीका है। आज रिंकू, आज की पोजीशन ये है कि जी, एक मधु ने जो सवाल मैंने पूछा था, मधु ने वो जवाब नहीं दिया, बाकी सारे जवाब दिए। मधु ने एक बार बोला था कि 14 जून से पहले का बॉलीवुड और 14 जून के बाद का। 14 जून के पहले के बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन वाज द गॉड। अब शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, दे वर सेमी गॉड्स। इनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता था। 14 जून 2020 के बाद सब कुछ बदल गया इस इंडस्ट्री।
इंडस्ट्री ने इन स्टार्स को वो अहमियत देनी बंद कर दी जो पहले देते थे। आज इनको शक के नजर से देखते हैं। अगर एनसीबी कह रही है ना आर्यन खान ने ड्रग्स लिया, अगर मान लेते 1 मिनट के लिए उसने नहीं लिया हो, मान लेते हैं, पब्लिक इस बात को नहीं मानेगी कि नहीं लिया। पब्लिक मानेगी एनसीबी जो कह रही है ना वही और केवल वही सच है, बस। क्यों? क्योंकि कल तक यही पब्लिक थी जो कहती थी अमिताभ बच्चन जो कह रहे हैं ना वही और केवल वही सच है। आज वही पब्लिक कह रही है अमिताभ बच्चन जो कह रहे हैं वो गलत हो सकता है, लेकिन जो समीर वानखेड़े कह रहे हैं ना वो तो 100% सच है। दिस इज द डिफरेंस। सर, आप अपनी बातों में बहुत हद तक सही हैं। मेरा तर्क आपकी बात को ही मतलब उसी को कहता है, उसी को सपोर्ट करता है, लेकिन मेरे कहने का तरीका थोड़ा सा ये इसमें ये मैं जोड़ना चाहूँगी कि हमारे देश के जो लोग हैं ना, वो हीरो बनाने में और बिगाड़ने में टाइम नहीं लेते हैं। उनके लिए हर वो व्यक्ति जो सही काम करता है वही उनका हीरो रहता है। चाहे वो आप रामायण के युग में देख लें, रावण जो है ब्राह्मण था और ब्राह्मण होकर के भी उसका पुतला आज भी कल ही जलाया जाएगा, रावण का दहन कल ही होगा। और राम जो कि एक क्षत्रिय थे, उनको आज भी पूजा जाता है। हमारे यहाँ ना जाति का होता है, सिर्फ हम गुण और विचार पे हम जाते हैं। करेक्ट। जहां तक रही बात अमिताभ बच्चन की, अमिताभ बच्चन बुरे हैं अच्छे हैं ऐसी बात नहीं है, या उनकी गलती है, या उन्होंने गलत को गलत नहीं कहा, इस बात का दुख है। और अगर वो किसी का अमिताभ बच्चन जी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, कोई उनको कोई टारगेट नहीं करना चाहता, उनसे एक उम्मीद थी अगर कल ही वो अच्छा कुछ ऐसा करेंगे तो उनकी छवि बदलते भी देर नहीं लगेगी। आज हमारे देश में अभी कुछ पिछले साल की बात है, इसी लॉकडाउन के समय की बात है, विकास दुबे जो एक बड़ा गैंगस्टर था वो मारा गया, और किस तरह से मारा गया बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन लोगों ने आज तक उसके लिए नहीं कुछ कहा। चाहे पॉलिटिकल पार्टियां रो के मर के कुछ भी कह के आई, लेकिन हमारे यहाँ हम न्याय के साथ खड़े होते। ये हमारे हिंदुस्तान के लोगों की, हम सनातनी लोगों का ये एक बहुत बड़ा। Why just विकास दुबे? वो जो हैदराबाद का जो रेप एनकाउंटर है, हाँ, हमारे देश में हम जो लोग हैं सर, एक सिंपल सी बात बताएं, डीमोनेटाइजेशन एक इतना बड़ा मुश्किल इशू आया था, लेकिन उसमें भी हमारे देश के लोगों ने जो संयम दिखाया, वो संयम अतुलनीय है। वो उसको कहीं आप अनपैरेलल है, इसको आप कहीं किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। जब रही बात यहाँ पर बॉलीवुड की बात है, बॉलीवुड के लिए हमें आज सर 1 करोड़ रुपए कमाने में एक आम आदमी की जिंदगी बीत जाती है, वो 1 करोड़ रुपए नहीं कमा सकता। और आर्यन खान को 1 करोड़ रुपए उसके फादर पॉकेट मनी देते थे। सर, जहां पर बेतहाशा पैसा आएगा और वो पैसा कमाई के बिना आएगा, जैसे बिना मेहनत का पैसा आएगा। आज की तारीख में अंबानी का बेटा 1 करोड़ रुपए नहीं उड़ा सकता है, लेकिन शाहरुख खान का बेटा उड़ा सकता है, या किसी एक पॉलिटिशियन का बेटा पैसा उड़ा सकता है। लेकिन कोर्ट में दावा ये कि आप हमको सेलिब्रिटी स्टेटस के तौर पे मत देखिए, हमको आम आदमी की तरफ देखिए। अरे भाई, जब आपको फायदा हो तो आप आम आदमी बन जाइए, जब आपका नुकसान हो तो आप सेलिब्रिटी बन जाइए। आपका खुद का एडमिशन है कि आपको क्रूज पे एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाया था, तो भाई कोर्ट में भी आप सेलिब्रिटी ही बन के रहिए ना। कोर्ट में आप कह रहे नहीं मुझे तो सेलिब्रिटी मत ट्रीट कीजिए, आम आदमी की तरह ट्रीट कीजिए। क्यों भाई सर, आपको क्या बताए, टीवी में डिबेट चलता रहता है और ब्रेकिंग न्यूज आती है, टीवी डिबेट को रोक दिया जाता है। अरे आर्यन खान को ना बेल नहीं मिली। सर, हमारे बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स जो हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उनको 1 मिनट का बाइट नहीं मिलता। और मैं कह रही हूँ पिछले 2 अक्टूबर से लेकर आज तक का दिन है, आर्यन खान तो इतना उसने टीआरपी दिया है मीडिया को कि पूछो ही मत। तो ये आप क्या कर रहे हैं? ये बहुत सारे लोगों का ये बात कहना है रिंकू की शायद हम लोग इस स्टोरी को बेमतलब में ज्यादा तूल दे रहे हैं 2 तारीख से। सवाल ये नहीं होता है, सवाल एक बहुत सिंपल सी चीज है जो सबको समझनी है। ड्रग्स एक ऐसी समस्या है जिसका हल नहीं है और इससे बहुत सारे लोग बर्बाद होते हैं। अगर सुशांत सिंह राजपूत के करियर को किसी चीज से डाइल्यूट किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया, तो दैट इज ड्रग्स। सुशांत का ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं था, कहीं कोई जिक्र नहीं है। आप निकालिए पुराने मैगजीन और पढ़ लीजिए, आपको कहीं पर भी सुशांत का ड्रग्स से लेना देना नजर नहीं आएगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आफ्टर ही डाइड उसके कैरेक्टर को असैसिनेट कर दिया गया इन द नेम ऑफ ड्रग्स। नाउ आई वांट टू नो कि अगर आपके पास कोई तरीका नहीं है इसको फाइट करने का, तो जब जिक्र होगा
जब भी ड्रग्स की बात होगी और सेलिब्रिटी आएगा तो सेलिब्रिटी के बहाने ही सही कम से कम ड्रग्स डिस्कशन में तो आ रहा है ना, एटलीस्ट लोग बात तो कर रहे हैं कि एक बुरी चीज है, पर्पस सर्व होना चाहिए, द एंड रिजल्ट मैटर्स, इट डजंट मैटर हाउ यू अचीव इट। यस गो अहेड। सर, जिस देश में आज भी लोगों की बेसिक इनकम जो है जहां पर 50% के आसपास की जो जनता है पॉवर्टी लाइन के नीचे है, और वहां लोग गांजा खा रहे हैं, गांजा ले रहे हैं, हशीश ले रहे हैं, और उसके इम्पैक्ट्स कितने बुरे हैं। पूरा का पूरा परिवार लड़खड़ा जाता है, पूरा का पूरा परिवार उसके चपेट में आता है। हर एक व्यक्ति इतना पैसे वाला नहीं है कि वो इतने महंगे ड्रग्स ले गया, और उस ड्रग्स का क्या इम्पैक्ट है। अगर शाहरुख खान का बेटा जिंदगी भर नहीं कमाएगा, मैं कहती हूँ शाहरुख खान का बेटा भी नहीं कमाएगा, उतनी दौलत उसने इकट्ठा कर रखी है। क्या हमारे पास इतनी दौलत है? क्यों हमारा सर, मैंने ऐसे परिवारों को देखा है जहां सिर्फ शराब की लत है, वो पूरा परिवार उसके चपेट में आने से कितनी परेशानी में रहता है। जिस घर का चिराग आने वाली जो जिसके ऊपर जो भविष्य है वही डूब जाता है, तो वो परिवार कितना परेशानी में रहता है। ये एक दर्द है, ये बहुत बड़ी समस्या है। आर्यन खान जैसा है, हमें आर्यन खान से कोई लेना देना नहीं, हमें शाहरुख खान से कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं, Agreed. हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें अपने घर के बच्चों से लेना देना है, हमारे बच्चों से लेना देना है, और हमारे देश के सारे युवाओं से लेना देना है। तो फिर हमें ऐसे लोगों को, और अगर आप बहुत बड़े स्टार हैं तो हमें इसी का फायदा लेकर के हमें ये एक एग्जाम्पल सेट करना है देश को कि भाई कानून और सेहत के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, देश के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, और अपने आप परिवार के नाम के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, आप अपने फ्यूचर के साथ भी। सर, आपने उसका चेहरा देखा है? आर्यन खान का चेहरा देखा? ही इज टोटली ब्लैंक। Have you seen his face? He doesn't have any expression on his face. Why? Because those who are drug addict, they are totally cold blooded. They don't, you can see there is no expression of having any kind of fear on his face. He doesn't have any kind of any kind of emotion on his face that he is panicked, he is having any other issue. कुछ भी नहीं दिख रहा है उसका, क्योंकि वो पूरा का पूरा ड्रग्स लेकर के उसके पूरा मेंटल स्टेटस उसका अजीब हो चुका है। Am I connected or not? Yes, you are very much connected. I'm listening. Okay. Please go Okay, I thought you were looking so straight that. No. So okay. I'm going through something. Yeah. So sir, this is the high time. And when we are talking about Sameer Wankhede, तो क्या समीर वानखेड़े अकेले हैं एनसीबी में क्या? समीर वानखेड़े is he only one here? अगर हमारे पास परमवीर भी थे, लोगों ने तो एक बार भी उनका नाम नहीं लिया, और आज भी नाम लेते हैं तो नाम के आगे पीछे क्या क्या संज्ञाएं और उनको विशेषण से नवाजते हैं, वो तो हमने देखा है। तो क्यों ऐसा किया जाता है? इसलिए किया जाता है आपके कर्म। हमारे देश के लोगों को आज भी लोगों को आंकने का एक ही उसने पैमाना रखा है, आपके कर्मों। आप जैसा करेंगे वैसा आपको मिलेगा। द वे यू विल ट्रीट अस, वी विल गिव यू द सेम, है ना? आपने हमारे साथ अच्छा किया, हमने आपके साथ अच्छा किया। चाहे आप परमवीर सिंह हो, कोई वो हमारे अपने पर्सनल नहीं है, हमारे वो कोई फैमिली के पार्ट नहीं है। हमारे फैमिली का हर वो व्यक्ति पार्ट है जो सच्चाई के साथ खड़ा है, जो देश के साथ खड़ा है, जो ईमानदारी के साथ खड़ा है। वो व्यक्ति हमारे देश का नहीं व्यक्ति हो सकता जो सिर्फ पैसे वाला हो। पैसे के पीछे हम नहीं बिकते हैं, नहीं बिकता है देश। हमारे आदर्श ऐसे नहीं है। Many, please go ahead. What do you? Yes, so sir, I have a query from you. I want to understand that what is happening with Imtiaz Khatri. Can you just expand Imtiaz a Khatri little? has been called thrice. He has been called once again after the break, or maybe tomorrow or day after. His interrogation is not complete. And sir, do you have any idea like what is his link is with Aryan Khan, right? That is why he's been investigated. Yes, that's true. He is not directly linked to Aryan Khan. What is being said is that he is linked to somebody who has been named by somebody whom Aryan Khan has named. So Aryan Khan has named a drug peddler, and that drug peddler in turn has named Khatri guy. Okay. So sir, I just want to say, this is actually my favorite dialogue of Madhu is that Bollywood before Sushant Singh Rajput and Bollywood after Sushant Singh Rajput. That's right. And I think we need to keep emphasizing on this tagline all the time, because Bollywood is, so when people say that where are these people coming from? According to me, I see it as law of karma. There were a lot of things, and we had heard these rumors that Sushant Singh was going to disclose certain information which was dangerous for a lot of people. How far it is true, not true, we don't know. But this was basically speculated, and that's why they kind of murdered him.
Okay. So according to me, whatever is revealing, especially this year, starting with Sachin Vaze to Anil Deshmukh to Raj Kundra, and then Raj Kundra was again something that we had not expected. His name just cropping up suddenly, and then now Aryan Khan. I mean, in this whole thought process of people involved in Sushant Singh Rajput's case, I had not thought of Shah Rukh Khan playing any role as such, but now I have discovered things at my own level, that Right. how Gauri Khan and Shah Rukh Khan were involved in some way. So now, so what I'm saying is, this is, we just have to wait and watch what is going to happen. And I wanted to actually comment on. I will tell you the difference. पहले से और अब में मैंने क्या हुआ है मैं बताता हूँ फर्क. पहले क्या हुआ था, एक बार एक न्यूज आई थी that Shahrukh Khan was stopped at a US airport. Yes. And he was asked to strip because that was part of a checking that was done at the airport. Because वो उनका जो सिस्टम है वो रैंडमली पिक करता है, और ये पहली बार नहीं हुआ था, तीसरी बार हुआ था जब शाहरुख खान को एयरपोर्ट पे रोक दिया गया. पूरी इंडियन गवर्नमेंट उस वक्त की, उसने शाहरुख खान को बैक किया था दैट ही इज अ सेलिब्रिटी, इंडिया का एक प्रोमिनेंट एक्टर है, आप इस तरह का ट्रीटमेंट क्यों मिट आउट करते हैं उसको जस्ट बिकॉज ही इज अ खान? यू कांट डू दैट बिकॉज दिस कंट्री डजंट डिफरेंशिएट बिटवीन अ हिंदू एंड अ मुस्लिम. उस वक्त गवर्नमेंट ने, हिंदुस्तान ने, लोगों ने शाहरुख खान को सपोर्ट किया था. आज वही लोग शाहरुख खान के सपोर्ट में खड़े नहीं है. शाहरुख खान नीड्स टू थिंक, नॉट एनीवन एल्स, बिकॉज अगर उस वक्त यूएस एयरपोर्ट पे जब रोका गया शाहरुख खान को, और इस देश ने कहा कि गलत है शाहरुख खान को रोकना, पहली बार नहीं तीसरी बार रोका गया था, एंड ही फेल्ट वेरी ह्यूमिलिएटेड, इन केम एंड स्पोक अबाउट इट, तब अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती थी, पब्लिक सपोर्ट कर रही थी, तो आज आपको क्यों नहीं सपोर्ट कर रही है? वो इसलिए क्योंकि जो कुछ भी हुआ 14 जून 2020 के बाद उसने सारा परसेप्शन बदल दिया. ये वही शाहरुख खान उस वक्त भी थे, आज भी वही शाहरुख खान है, सिर्फ लोगों का नजरिया बदल गया. Yes, go ahead. Yes. So, sir, I actually want to just comment on what Raveena Tandon had said. You had read it out earlier in one of your shows that she had said that leave the boy alone, and that his career is being spoiled and all this is being politicalized and we are destroying his life and things like that. Right. So I want to ask Raveena Tandon, when Sushant Singh Rajput was called a druggie, when politics was happening, when he was still alive and politics was happening in Bollywood regarding blind items, regarding taking away his movies, when he was doing so well, then why didn't you come and speak? Why didn't you come and speak then? He was also a 32, 33-year-old boy, na? Absolutely right. Absolutely right. Why didn't you come and say कि उसको मत, उसका career मत खराब करो, उसके बाद blind items मत लिखो, उसको तंग मत करो? Then where were you? Each person who will comment on that Aryan Khan is Vichara and Shah Rukh Khan is, and family is suffering. What is happening to Sushant's father? Pride of their family is being made into a druggie. And then you're blaming him कि उसकी girlfriend innocent है, ये है, वो है. Imagine, sir, if Suhana Khan would have been caught instead of Aryan Khan, then what would have happened? You don't want to. No, I'm just saying. No, what I'm saying is that Riya Chakrabarti ka jo slogan tha, things would have become worse, because then again this female angle would have come into the picture. हाँ, मतलब I because she's a girl and I would not like to. No. What I mean to say is I'm not pointing fingers at anybody. What I'm saying here is that whether it is a male or a female, what is wrong is wrong. Correct, I agree. Gender is not to be judged because she's a female. You get slogans like patriarchy and things like that. No, I agree. Galat Down kaam, with galat kaam will hai. not be decided because Riya Chakrabarti decides to say that. That's It what will I'm be saying. decided on the basis of what people and how they have been groomed, how they have been brought up. जिन लोगों की ग्रूमिंग सही है, ये क्वेश्चन ही नहीं आता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है, क्योंकि सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं. जिनकी ग्रूमिंग गलत हो वो आके कुछ भी बकवास करते हैं, जैसे कुछ लोग यहाँ प्लेटफॉर्म पर भी आके बकवास कर रहे थे, क्योंकि उनकी फितरत ही बकवास करना. तो वो ये नहीं समझेंगे कि टॉपिक क्या है, क्या कहा जा रहा है, नहीं कहा जा रहा है. उनको दिमाग में जो फितूर है वो उसको उतारना है. तो जिनके दिमाग में फितूर है, जैसे कि रिया चक्रवर्ती के दिमाग में था, उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कौन मेल है कौन फीमेल है. उसका सिर्फ एक चीज से लेना देना है, वो है अपब्रिंगिंग. अगर आपकी अपब्रिंगिंग करेक्ट है तो आप सबको रिस्पेक्ट करोगे, और अगर गलत है तो फिर आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे. शाहरुख खान खुद जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं,
जो कुछ भी सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, उसी का नतीजा है कि आज एनसीबी को बोलना पड़ा कि आर्यन खान कोई आज से नहीं ड्रग्स कर रहा है, वो सालों से ड्रग्स कर रहा है। अब आप सोचिए, एक बच्चा 23 साल का, वो 17 साल में भी बच्चा था, तो 6 साल 5-6 साल से जो कर रहा है, उस बच्चे की आदत अगर बचपन में लग गई है, वो कैसे छूटेगी? सवाल ही नहीं उठता छूटने का। Yes. And sir, I mean, this is the last thing I want to say is that all those who are pointing fingers at NCB, NCB is just presenting their case. Aryan Khan also has a representation who's representing his case. Now we have to trust. Whom are you saying this? जो लॉयर रिप्रेजेंट कर रहा है आर्यन खान को, उसको वो आर्यन खान का लॉयर नहीं बोलते, वो कहते हैं आर्यन खान। जो लॉयर रिप्रेजेंट कर रहा है एनसीबी को, उसको वो लॉयर नहीं मानते, उसको बोलते हैं एनसीबी। अगर किसी ने, कोई जर्नलिस्ट ने एनसीबी का स्टेटमेंट कोर्ट वाला बता दिया, तो वो बोलते हैं कि एनसीबी का नहीं है, ये तो किसी जर्नलिस्ट का है। आप जो कल कहेंगी, वो ये कोई नहीं बोलेगा कि ये कोर्ट की बात बता रही हो, वो बोलेंगे इनका पर्सनल। यहां पर कोई लॉजिकली सोचे तो ये बात करें, जिनको लॉजिकली सोचना नहीं, तो आप क्या कर, वो आप कुछ भी कर लेंगे, वो वही सोचेंगे जो सोचना चाहते हैं। सो दैट लॉजिक एंड व्हाट यू कॉल द a logical mind and a reasonability doesn't survive. No, so sir, what I'm saying is because they have a platform like Twitter, so a common man has a platform like yours. So we are going to express what we feel, lah. Correct. The message we can give through you is because maybe somebody is watching the platform of these Bollywood people. So what I want to tell them is, please wait. Have trust in judiciary system. यही आप हमारे को बोल रहे थे ना, जब सुशांत सिंह राजपूत का केस सॉल्व नहीं हो रहा था, आपने बोला ट्रस्ट द जुडिशरी सिस्टम, वी डोंट वांट टू कमेंट. हाँ, so if judiciary was right in the case of Riya Chakravarti, then the judiciary will be right in case of Aryan Khan also. So why are you worried? They go wrong. You can't Why say are you worried? कि रिया चक्रवर्ती में Exactly. जो हुआ वो सही, आर्यन में जो हो रहा है जुडिशरी गलत कर रही है। आप लिख लिया, आप कुछ भी आगे कमेंट कर दोगे, ट्वीट कर दोगे। तो सर, जब आपका मन करता है आप विश्वास करते हो, तब आपका मन करता है आप विश्वास नहीं करते हो, एक चॉइस ले लो, आप चूज लो. एंड आई एग्री विद पृथ्वी ओवर हियर दैट आई विल ओनली सी दैट इंडियन जुडिशरी हैज बिकम क्लीन द डे सुशांत सिंह राजपूत गेट्स जस्टिस, because I see a lot of politics in his case. That's why CBI is quiet and they have taken the NCB drug route. So I'll be happy. जो मेरे दिमाग में लोग हैं जिन्होंने तंग किया है सुशांत को, या they are involved in his murder, if they are getting caught, fantastic, through drugs or this way, I am happy either way, as long as they are getting punished. Correct. That is what I want to say. Perfect. Okay. All right. Thank you. Yes, Prithvi, आप बोलिए. Sir, can you hear me? Yes. सर, नेक्स्ट एपिसोड आप जरा कीजिएगा सर। तो थोड़ा पता नहीं सर, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मेरे बात से कितने सहमत होंगे। अपना जो संविधान, अपना जो लॉ, जुडिशरी सिस्टम, इसको कैसे करके और भी स्ट्रॉन्ग किया जाए, वो इसके ऊपर थोड़ा जागरूकता करवाइए सर। क्योंकि अगर कोई आदमी जुर्म करता है, तो जुर्म करते करते उसका ऐसा, हम लोगों का लॉ में ऐसा लूपहोल है, ऐसा लूपहोल लॉ के कारण सर उस लोग बच जाते हैं, और बचने के कारण जुर्म का प्रभाव बढ़ते जाता है सर। आई एग्री। आप बताइए सर, आप मेरे को एक चीज बताइए सर, एक छोटा सा बात मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूं सर। एक कॉमन आदमी, हम कॉमन आदमी बोल के वहां पे एक कॉमन आदमी जब कोई केस में, कोई भी एक केस में अगर इन्वॉल्व होता है, तो उसको सरकारी नौकरी मिलना असंभव हो जाता है सर। जाता है, इसको पियोन का नौकरी भी नहीं मिलता। लेकिन सर एक आदमी, वो सर उसको ऊपर में माने मर्डर का केस चलता, वो इलेक्शन कैसे लड़ता सर, बताइए। ये क्या संविधान हम लोग का देश का सर? जेल से इलेक्शन लड़के जीत जाता, फिर बाद में जाके बोलता कि नहीं, ये कैसा संविधान है? एक आदमी जब तक एक क्वालिफिकेशन, अब एक पियोन का नौकरी मिलने के लिए सर 10 क्लास 12 क्लास पास होना चाहिए, लेकिन अब मिनिस्टर बनने के लिए कोई सर क्वालिफिकेशन है सर इस देश में सर? कैसा संविधान है सर? कैसा लॉ है? हम लोग एक दिन अलग हमारे पास रेलेवेंट हम जरूर बात करें। Perfect. Thanks. Thank you sir. अच्छा, perfect. तो पृथ्वी पहली बार आए थे, थैंक यू सो मच पृथ्वी फॉर कनेक्टिंग, और आते रहिए और अपनी बात रखते रहिए। 1 सेकंड, नीना मैम इज देयर, इनको मैं बाद में आपको कनेक्ट करता हूँ, पहले नीना मैम को लेने दीजिए, उनका लाइन कट जा रहा है बार बार। लेट हर क्विकली कम एंड स्पीक। यस मैम, प्लीज गो अहेड। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम।
Can't hear you. No. एक बार अपना स्क्रीन को ऑफ कीजिए और दोबारा से ऑन कर दीजिए, आ जाएगी आवाज। One second. Let me put her on here. Yes, बोलिए। आप मोबाइल से कनेक्टेड है, लैपटॉप से? मोबाइल से, राइट? लैपटॉप से? Then I'm surprised. ओके, ठीक है, आप एक बार चेक कीजिए और अगर आपकी आवाज आ जाएगी तो मैं ऑन एयर कर दूंगा। आप बोल दिए कुछ, जैसे ही आपकी आवाज आएगी मैं ऑन एयर कर दूंगा। यस रिंकू, प्लीज गो अहेड, बोलिए क्विकली। यस सर, हमें आज जैसा हम सुशांत सिंह के केस को मैंने हमेशा ही कहा है आपके प्लेटफॉर्म पे कि ये एक बड़ा एक आई ओपनर केस रहा है, और जो भी फिल्म इंडस्ट्री को हम आज नहीं, आज के 5 साल 10 साल बाद हम इसको एक बेंचमार्क की तरह देखेंगे। एक एरा जो एक बॉलीवुड जो सुशांत के पहले था और एक सुशांत के डेथ के बाद है, और दोनों के बीच में जो अवेयरनेस आई है उसके लिए हमने एक बहुत बड़े स्टार को खोया है, और वी आर नॉट रेडी टू लूज एनी मोर स्टार फ्रॉम हियर। और चाहे शाहरुख खान हो, चाहे ऐसे लोग हों, मुझे याद आता है कि मैंने बहुत पहले जब शाहिद कपूर की कुछ नई मूवीज आई थी, व्हेन शाहिद कपूर एंटर्ड हियर इन बॉलीवुड, एंड ही केम विद very few very good movies like Jab We Met and few more movies he had in hand. And I read an article of Shah Rukh Khan. He was somebody asked him कि आप वो शाहिद कपूर आपके जैसे देखने में लगते हैं और काफी एनर्जेटिक हैं, और तो उन्होंने कहा कि आप उनको कैसे देखते हैं? कह रहे वो मुझे नहीं पता, लेकिन आगे आने वाले कुछ सालों तक मैं ही रहने वाला हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि ये बात उस समय सच होगी, और मैंने कभी इस तरह से सोचा नहीं था। हमारा सोचने का नजरिया में बहुत फर्क आ गया है, और ये जागरूकता बहुत जरूरी है, और ये जागरूकता ही एक इतना बड़ा चेंज लेके आई है। वैसे हमारे फिल्म इंडस्ट्री में दिव्या भारती भी बहुत पहले उनकी भी डेथ हो चुकी थी, संजय दत्त ने भी बहुत कुछ किया था, लेकिन हमारे यहाँ पर समीर वानखेड़े जैसे लोगों की बहुत जरूरत है, और उनको हमें सपोर्ट करने की भी बहुत जरूरत है। जैसा आप कह रहे थे कि वो एक एनसीबी एक सेंटर की टीम जाती है वहां पर, उनको 4 कांस्टेबल्स मिल गए, उनकी गाड़ी चेंज कर दी गई है। मैंने सुना है ये न्यूज में कि उनकी गाड़ी को चेंज कर दिया गया। ही हैज गिवन ए बेटर व्हीकल नाउ, बट व्हाई दीज थिंग्स आर कमिंग आउट, व्हाई दिस इज हैपनिंग? It shows that very few handful people are there, those who are working for, जो हमारे ये बता रहे थे, पृथ्वी बता रहे थे कि हमारे संविधान को बदलाव की जरूरत है। संविधान को बदलाव की जरूरत नहीं है, हमें बदलने की जरूरत है। हम अंधे हो जाते हैं, हम ही ने इनको स्टार बनाया और हम ही इनको स्टार बना के रखते हैं। अगर सलमान खान का जब हम केस देखते हैं सर, तो सलमान खान के अगेंस्ट में सभी ने अपना स्टेटमेंट दिया था, और सभी लेकिन बात जो वो पृथ्वी कह रहे हैं वो बात भी सही है रिंकू, कि अगर संविधान नहीं बदलेंगे तो जो लोग बेसिक क्वालिफिकेशन भी नहीं रखते हैं वो बन जाते हैं हमारे नेता, और वो डिसाइड करते हैं कि हमारी किस्मत का फैसला कौन करेगा, वो करते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो रह जाते हैं। तो जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं उनको रोकने के लिए तो आपको चेंजेस तो करने पड़ेंगे, आप बगैर उसको नहीं, बिल्कुल आई एग्री विथ हिम कि हमें उसके लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जो देश को चलाने जा रहे हैं, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप गाड़ी नहीं चला सकते, लेकिन आपके पास डिग्री नहीं है, आप पूरे देश को चला लेते हैं, पूरी मिनिस्ट्री चला लेते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? आप अगर आपको ड्राइविंग आती तो आप ड्राइविंग क्यों नहीं कर सकते हैं रोड पर? आप एक अपनी बेसिक बात बहुत क्लियर है रिंकू, बेसिक बात बहुत क्लियर है। एक ऐसे वक्त में जब एनसीबी इस तरह का ऑपरेशन कर रही है, जब पूरी पब्लिक की सपोर्ट एनसीबी के साथ है, ऐसे में अगर कोई भी अटैक होगा किसी भी तरह से, अगर समीर वानखेड़े को ये बात कहनी पड़ रही है कि उनको कोई फॉलो कर रहा है, तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। और क्योंकि ये महाराष्ट्र और मुंबई में हो रहा है, ये सारे सवाल जो है वो उद्धव सरकार के ऊपर खड़े होते हैं। तो उद्धव ठाकरे को भी सोचना पड़ेगा कि अगर इतने बड़े ऑपरेशन में अगर कोई टीम इन्वॉल्व है, उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी इंश्योर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितनी की सेंट्रल गवर्नमेंट की। लेकिन मोदी सरकार हाथ पे धर के नहीं बैठ सकती है कह के कि हमने तो आपको भेज दिया, अब जैसे है निपटो। आपने टीम को भेजा काम करने के लिए, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि हर वो शख्स जो ड्रग्स को लेकर बात कर रहा है, ही इज सिक्योर्ड एंड सेफ।
सर मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगी। आज 15 महीने बाद या 16 महीने अब होने जा रहे हैं। कल आज 14 तारीख आ गई ना, आज 14 तारीख आ गई। आज हमें कितने महीने हो गए? 16 महीने हो गए हैं सुशांत को खोए हुए। अगर हम इन 16 महीनों में अगर हम जगे हैं और अगर ये केस लगातार चल रहा है, तो सिर्फ इसमें कहीं ना कहीं आप सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आपको थैंक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने बिल्कुल नहीं कुछ किया और अगर वो एग्रीड है, थैंक करना बात की बात है। पहली हाँ बात तो जी। ये है कि हाँ। आपने एक टीम को लगाया, समीर वानखेड़े को इन्वॉल्व किया। अगर समीर वानखेड़े को अगर प्रेस में ये बात बोलनी पड़ी है तो इसकी पहली चिंता सेंट्रल गवर्नमेंट को होनी चाहिए। वो होगी सर। ऐसा कैसे हो सकता है? कंगना रनौत के लिए उन्होंने Z+Y+ सिक्योरिटी दी थी नहीं दी थी? तो अगर Z+ सिक्योरिटी से कोई ऑफिसर काम नहीं करता है रिंकू, अपनी I agree to that. I mean to say they are not sleeping. They are not putting hand to आज की डेट में पब्लिक इतनी सारी एनसीबी के साथ क्यों खड़ी है? इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि ये इकलौती एजेंसी है जो इस वक्त एक्टिव है और सही रास्ते पे है। तो फिर पब्लिक का जब तक सपोर्ट है ना, उससे लोग तिलमिला रहे हैं। इतने सारे लोग आकर जो आपको अचानक ट्रोल कर रहे हैं इस छोटे से प्लेटफॉर्म में, जिसके व्यूज कितने होते हैं? 8,000, 10,000, 15,000। इनको लग रहा है बहुत व्यूज मिल रहे हैं, पब्लिक आ रही है यहाँ पर व्यूज के लिए। अरे भाई, व्यूज के लिए करना होगा तो 3 मिनट का वीडियो बनाऊंगा मैं आगे 1 घंटे का वीडियो बनाऊंगा क्या? 3 मिनट के वीडियो में मुझे ज्यादा व्यूज मिलेंगे। एक कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए ना। अगर मुझे पैसे बनाने हैं और व्यूज ही कलेक्ट करना है तो मैं 4 मिनट का वीडियो करके 10 वीडियो बनाऊंगा 4 मिनट के, तो कहीं ज्यादा व्यूज कलेक्ट करूंगा। ये बैठ के यहाँ टाइम क्यों वेस्ट करूंगा? उसका रीजन सिंपल है और वो बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। ड्रग्स आपके बच्चों को भी असर करता है। ड्रग्स हर शख्स जिसका बच्चा है ना, जो स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, वो उससे डरता है। उसके पेरेंट्स को बोलिए, पेरेंट्स बोलेगा बेटा जाना तो ध्यान रखना, कोई ड्रग्स ना हो, कोई गलत संगति में मत आना। क्यों? बिकॉज देयर इज अ प्रेवलेंस ऑफ ड्रग्स इन दिस कंट्री। सुशांत सिंह राजपूत डाइड, आज सारी बातें आ गई ना कि सुशांत के करियर को पूरा ड्रग्स के कारण डाइल्यूट किया गया। भाई ड्रग्स तो कहीं था नहीं, उसको मैरिजुआना भी पिला दिया, उसको एमडीएमए भी पिला दिया, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर बना दिया, उसका वीडियो रिलीज कर दिया। ये कैसे हुआ? ड्रग्स कहां से उसकी जिंदगी में आ गया? तो आप सोचिए, आकर ट्रोल करने, सवाल पूछने से थोड़ी हो जाएगा। आंसर बहुत सिंपल है। जो बात आज आर्यन खान की हो रही है, कल सुशांत सिंह राजपूत की हो रही थी, वो कल आपके बच्चे की भी हो सकती है। आप अपने को सिक्योर कीजिए, अपने बच्चों को सिक्योर कीजिए, ड्रग्स को नो बोलिए, थ्रो इट आउट ऑफ द इंडस्ट्री, एज सिंपल एज। सर एक सुशांत ये भी केस आ गया है 16 महीने बाद ही। अभी मैंने देखा जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे बात होती है, सुशांत का केस हमेशा बैक ऑफ द माइंड में भी रहता था पहले, और अब तो एकदम क्योंकि अब तो कोर्ट में भी उनका नाम बार बार आ रहा है, सुशांत के केस का नाम बार बार आ रहा है। सर मैं ये कहना चाहती हूँ, सुशांत के केस का नाम बार बार नहीं आ रहा है रिंकू, आ रहा है ना, क्योंकि वो शौविक चक्रवर्ती का। एक मिनट, यही तो दैट इज द प्रॉब्लम। फंडामेंटली आप लोग ये समझिए, ये जो केस अभी चल रहा है ना आर्यन खान का, दिस इज सुशांत सिंह राजपूत केस। यस दैट इज व्हाट। वो जो उसका उसमें दो केस थे, एक सीबीआई, हाँ एक केस था। नो, एनसीबी ने 2 केस रजिस्टर किए। यस छोड़ दीजिए, ईडी छोड़ दीजिए, एनसीबी ने 2 केस रजिस्टर किए। एक केस रिलेटेड टू सुशांत सिंह राजपूत डेथ एंड ड्रग्स, और दूसरा केस था अबाउट द ड्रग्स प्रेवलेंस इन मुंबई। ये जो चल रहा है, ये दोनों एक साथ फाइल किए गए एज पार्ट ऑफ द सेम एफआईआर ऑन द सेम डे। ये जो चल रहा है वो उसी का पार्ट है। सो इट इज नॉट आउट ऑफ सुशांत, आउट ऑफ सुशांत। सर अभी तो हमारे इस केस में सुशांत के केस का जो प्राइम विटनेसेस थे और जो उसमें प्राइम एक्यूज थे, चाहे रिया चक्रवर्ती, उनके ब्रदर, उनके भी नाम को बार बार और उनके जो केस को भी रेफर किया जा रहा है। सर मैं कह रही हूँ कि अभी हमने पिछली बार वो खत्री जो इम्तियाज खत्री को जो कह रहे थे, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो छूट गए थे पहली कड़ी में, और हमारे पास जो उस समय की जो एविडेंसेस थे सुशांत के कमरे के, वो हमें नहीं मिले, और ये वापस रिकवर इन्हीं लोगों से किया जाएगा। एंड द डे इज नॉट फार व्हेन एनसीबी will be bringing those things from where CBI will be collecting the So Rinku, the good thing is that there is a central government led by Mr. Narendra Modi, who is willing to correct things. Okay, that's point number 1. Yes. Second good thing is that he decides to put multiple agency to get drugs things out of anywhere. Okay, ये ड्रग्स का ऑपरेशन केवल बॉलीवुड में थोड़ी हो रहा है, ये साउथ इंडिया में भी हो रहा है, कर्नाटक में भी हो रहा है, आंध्रा में भी हो रहा है, महाराष्ट्र में भी हो रहा है,
यूपी में भी हो रहा है। आपकी नजर सिर्फ बॉलीवुड पे पड़ रही है, क्यों? क्योंकि आप लोग बॉलीवुड के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, ज्यादा लोग बात करते हैं। हम क्यों उठाते हैं? बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हम क्यों उठा रहे हैं? हम इसलिए उठा रहे हैं, आप तक जिस तरीके से भी बात पहुंचती है, आप उसी तरीके से समझिए, ड्रग्स को रोक दीजिए। अगर Yes. आपको आर्यन खान के केस को हाईलाइट करने से आपको बात समझ में आ रही है तो यही सही, क्योंकि सेलिब्रिटी से लोग जल्दी आइडेंटिफाई करते हैं। अगर एक आम आदमी को बात करेंगे कि रमेश फलाना पकड़ा गया, बोले कौन रमेश, एक फोटो ही नहीं मिलेगा। तो बगैर फोटो के, बगैर चेहरे के, बगैर नाम के, जिसको आप जानते नहीं उसको आप उतना वैल्यू नहीं देंगे। आर्यन खान, शाहरुख खान आपको स्ट्राइक करता है, बात शाहरुख खान की नहीं है, बात आर्यन खान की नहीं है। ये बात एनसीबी ने भी कोर्ट में आज कही, ये Yes. बात हम लोग भी लगातार कह रहे हैं कि Yes. ये बात उससे रिलेटेड है ही नहीं। है ही So नहीं। please don't view it as a Shahrukh Khan story. View it as a drugs and pure drug story. Then you will Yes. understand the real. यस सर, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मैंने पहले भी इस प्लेटफॉर्म पे बोला है, मैं आज भी इस बात को दोबारा कहना चाहूंगी, इनका काम करने का तरीका मैंने ये हमेशा देखा है कि ये एक मुद्दे को सिर्फ इसलिए नहीं कि सुशांत के केस के एक शख्स है रिंकू, हाँ ये कुंगा सुंगराव, I don't know where he belongs to, but he says हाँ. all of you guys are here because of views. So I want to know, why is he here? Why is he increasing? I don't the know, views? and he has written about me that I am jealous of Shah Rukh Khan because he earns more than me. कि अगर व्यूज बढ़ाने के लिए सब लोग हैं भाई, तो बाकियों को बढ़ाने दो। आप कहे हमारा व्यू बढ़ा, Sir, thank you हमारा for एक व्यू बढ़ा दे रहे हो आप आकर, क्यों कर रहे हो? मतलब हमारे व्यू कम रहने दो ना, हम चाहते हैं कम रहे। जो लोग आ रहे हैं टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप मत टाइम वेस्ट करो, यू डू समथिंग मोर प्रोडक्टिव। जस्ट गो अहेड। सर देखिए, हमारी मैंने हर समय देखा है इनका एक काम करने का तरीका बहुत बहुत बढ़िया है, जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो एक केस को सॉल्व नहीं करके उससे बहुत आराम से उससे फारिग नहीं होना चाहते, बहुत एक शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी नहीं लेना चाहते कि भाई हमने केस रफा दफा जैसे भी हो उसको हमने सॉल्व कर दिया। एक्चुअली आज 16 महीने बाद हमारे 16 करोड़ से ज्यादा लोग आज अवेयर हो गए हैं। ये हमारी ये सबसे बड़ी 16 महीने बाद हाँ एसएसआर से एसआरके तक, एसआरके तक। एसएसआर 16 महीने पहले he left, we don't know Yes. how he died, we are Yes, still trying to find out, yes, CBI is still investigating, yes, but we actually on 14th of October don't know yes, that whether Aryan Khan will get bail on 20th also or not. yes, So there are two mysterious questions. One, yes, what happened to Sushant Singh Rajput? And the That is- second question, which has been raised on 14th of October 2021, is that whether he will get bail on 20th or not. The people who think that we should, or this platform should come and educate people on drugs, that's exactly what this platform is doing. They Yes. are just educating people on drugs. Whether you understand it or not is your problem. Others are intelligent enough to understand that this entire thing is being discussed because drugs kills. So save your children, save your society, save Bollywood, save the film industry, save your people, ensure safety, security, respect of people who work with you. Sushant Singh Rajput died. Amitabh Bachchan should have been the first person to say, how did he die? Please find out. You kept quiet. Mr. Shatrughan Sinha kept quiet. Everyone kept quiet. जिसका नतीजा हुआ करोड़ों लोग दुनिया भर के खड़े हो गए क्योंकि उनको लगा कुछ गलत है। अगर कोई भी एक शख्स है जिसको लगता है कि जो हुआ सुशांत के साथ सही हुआ, जो ड्रग्स का कारोबार चल रहा है वो सही है, यानी वो आदमी लोगों का भलाई नहीं चाहता, तभी कोई बोल सकता है। वरना ड्रग्स को डिफेंड करना, ड्रग्स के बारे में को सपोर्ट करना, उसके बारे में बोलना, इससे बड़ा तो जुर्म हो ही नहीं सकता। Yes, quickly conclude. Sir, this is what is whatever they had earned till now, they have lost everything and their future seems to be in dark. उन्हें मालूम है कि उनका जो आने वाला वक्त है वो इतना अच्छा नहीं है, और सिर्फ इसी वजह से, उनकी सन्नाटे की वजह से। जब सुशांत की डेथ हुई थी, that time he was known as Sushant. Now we know him as SSR. He wanted that people should know him by this name SSR, and everybody knows him SSR now, and nobody wants to know SRK because of your act, what you did that day. See, this is what the poetic justice and we say and that SSR is very symbolic thing. उसका नाम Yes. सुशांत सिंह राजपूत क्यों पड़ा? क्यों? क्योंकि उसका शॉर्ट बनता है SSR, और Yes. उसी शॉर्ट का जो एब्रिविएशन है SSR का नया डेफिनेशन जो हम लोगों ने दिया इस प्लेटफॉर्म पे, दैट्स कॉल्ड सेफ्टी सिक्योरिटी रिस्पेक्ट। अब सेफ्टी सिक्योरिटी रिस्पेक्ट का न शाहरुख खान से कोई लेना देना है, न आर्यन खान से कोई लेना देना है, उसका एक आम जिंदगी से लेना है। हर व्यक्ति शख्स से। जो कहीं भी काम करे, कहीं भी रहे, किसी भी स्कूल में जाए,
किसी भी कॉलेज में जाए, कहीं भी नौकरी करे, उसको 3 चीज की जरूरत है, एक सेफ्टी, एक सिक्योरिटी और एक रिस्पेक्ट। और ये फंडामेंटल्स टू एवरीथिंग है। इसीलिए कोइंसिडेंटली एसएसआर का नाम एसएसआर हो गया, सुशांत सिंह राजपूत। एक्चुअली हिज एब्रिविएशन justifies what he stood for. That Yes, is safety, security. yes. Yeah, so this is what I had to say today. Okay, perfect. And I'm happy that people are getting aware of it, and people are reacting to it, and let it be Amitabh Bachchan or SRK, everybody will be I mean treated as a common man before Okay, the law, perfect. and we are with that only. Perfect. Okay, Thanks. good night, sir. So Namaskar. that's about it. We will not stretch it beyond this. We will close the session because a lot of people think that we are here to gather views. We are not, because we are interested in raising the issue, and we are raising and will continue to raise. So nothing to worry about. That is what we have been told to be doing as a journalist. We are doing our job. You guys please go ahead and do your job. That is to correct the industry that needs correction. Thanks a lot for watching. Stay connected, stay safe. Please do share the video, like the video, and also subscribe to the YouTube channel and press the bell icon so that you are notified every time I come and speak and talk about the relevant issue. 20th October is the relevant date. Please keep it in mind, because that's the day when it will be decided whether Aryan Khan gets bail or not. And if hypothetically he gets, don't blame judiciary. If he doesn't get, don't blame judiciary, because judiciary is doing exactly what is being presented. So don't blame anybody. Just blame one thing, which is drugs. Say no to drugs. Good night.